राहुल गांधी जी रो क्यों रहे हैं, अब वो आरंभ करते। राहुल गांधी पूरा कांग्रेस रो रहा है क्योंकि राहुल गांधी हैज़ मैनी थिंग्स टू ऑफर। वो पुतिन अभी देखिए संकट में है, उनके पास पैसा नहीं है। राहुल गांधी जी बहुत कुछ जो बता सकते थे, देखिए पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे राहुल गांधी। इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिल। रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी है ना, सही बात है भाई। राहुल गांधी से इनसिक्योर है ना, डरे हुए हैं। अभी बिहार में आपने देखा है कि राहुल गांधी ने लहरिया लूट लिया, और 99 भाई एमपी है इनके, 99। तीसरे अटेम्प्ट में एलओपी अपना बना लिए, तो ये मामूली बात नहीं है। जो 44 और 55 ऐसे करके सीटें आती थी और 99 सीट आ गई, और ये सब मजाक की बात नहीं है। और मोदी जी जो है ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी क्यों भाई? राहुल गांधी इज मोर क्लोजर टू रशियन पीपल देन नरेंद्र मोदी कैन एवर बी। काला आदमी ताइवान का मशरूम खा खा करके थोड़ा सा गोरा क्या हो गया कि वो बोल रहा है कि नहीं पुतिन देखो हमारे गाल का रंग मिलता है। अरे क्या गाल का रंग मिलता है? राहुल गांधी के सामने क्या है तुम्हारे गाल का रंग भाई? राहुल गांधी कश्मीरी सेब जैसे लाल लाल गाल, क्लीन शेव कर लेते हैं तो भाई मतलब 2000 रुपया का नोट लगने लगते हैं, इतना गुलाबी आदमी है। थोड़ा दाढ़ी क्या और सॉल्ट एंड पेपर लुक क्या आ गया कि इस तरह से इग्नोर किया जाएगा एलओपी को? लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भाई ये छोटी बात नहीं होती है। पार्टी ठीक है उतना बढ़िया नहीं कर रही है, लेकिन आप देखिए कि इटालियन माता जी के वो सुपुत्र हैं, तो भाई आधे यूरोपियन, तो पहला अधिकार तो उनका है कि जो रूस हवाई जहाज भेजा है वहां पे, तो इनका तो राहुल गांधी तो बोल देते कि भाई इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हमारी दादी का है। आप ये भी झुठला देंगे क्या मोदी जी? वो हवाई अड्डा इंदिरा गांधी जी का है कि नहीं? उनका नाम है उस पर लिखा हुआ। अपनी प्रॉपर्टी पे राहुल गांधी को जाने नहीं दिया जाए, ये फांसीवाद अगर नहीं है तो क्या है? फिर बात वही है कि दो डिक्टेटर मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, राहुल गांधी को बताया नहीं जा रहा है। दिस इज रॉन्ग एट मेनी लेवल्स। मैं इस पे मतलब विशेष चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मुझे लगता है थोड़ा प्रियंका जी ने भी इस बात पे बोला है। ऐसा नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं और ये गलत है, मैं भी बोल रहा हूं। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते, और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। अब भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है? क्या डर है? कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। नहीं, प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल को तोड़ा गया,
ये लोग डरते हैं राहुल गांधी जी से, इसी कारण से ये तो प्रोटोकॉल रखा हुआ था। और हमने देखा कि प्रोटोकॉल होता है एलओपी का, वो रखा हुआ था और उसको पटक पटक के जो है भाजपा वालों ने तोड़ दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए था। प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं ये लोग। मतलब वही होता है कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है तो आप इसी तरह फ्लिमसी बातें ले आते हैं कि ये प्रोटोकॉल है। भाई ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। और आपसे कोई नहीं डरता इतना, मतलब गंभीरता से टाइगर नहीं, कौन था प्रियंका जी को नहीं लेना चाहिए कि मतलब ये हद ही है। खैर, लेकिन दूसरी तरफ मैं राहुल गांधी जी को सीरियसली लेता, प्रियंका जी को नहीं लेता हूँ। राहुल गांधी जी जो है वो यदि मान लीजिए कि जाते और मिलते, तो जो मैं आरंभ में बोल रहा था कि किस तरह से रूस जो है बर्बाद हो चुका है, बर्बाद इन द सेंस कि इकॉनमी जो है उतनी अच्छे से प्रगति अब नहीं कर रही है। और 2-2.5 वर्षों से अब तो 3 वर्ष होने चले, युद्धरत है, पूरा ये चल रहा है, पैसे कमी है। तो राहुल गांधी जी जानते हैं, उनके पास कुछ तकनीक है, जैसे कि आलू से सोना कैसे बनाया जाए। और राहुल गांधी आप देखो, उन्होंने कहा ना कि मैं विदेश भी जाता हूं तो वहां भी मना कर दिया जाता है कि राहुल से मत मिलना, ऐसे करके, क्योंकि राहुल गांधी जी इतना सोना बना के दे देंगे लोगों को कि सोने की वैल्यू जो है वो कम आ सकती है। अभी देखो 1.25 लाख रुपए पे चला गया है, तो गलत है ना। और रूस में आलू भी ठीक ठाक होता है, जिससे वो लोग वोदका बना के पी जाते हैं। तो ये मशीन यदि राहुल जी फूड प्रोसेसिंग प्लांट जो बिहार में बोल रहे थे कि हम बनवा करके देंगे, तेजस्वी बोल रहे थे, तो वो फूड प्रोसेसिंग के नाम पे, जैसे रूस ने हमारी सहायता की थी, क्रायोजेनिक इंजन को बोला कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके, और ये सब बहुत सहायता की है रूस ने। तो ऐसे में क्या, और कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा की है, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी शुड बी रिटर्निंग दैट काइंडनेस, और प्रेम जो है उधर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा दे देते। और एक चीज़ नहीं है, राहुल गांधी के पास एक और तरीका था, उन्होंने बोला कि हम यहाँ से जितने स्विचेज हैं भारत में, जो स्विच दबाते हैं ना तो अडानी की जेब में जो पैसा जाता है, तो राहुल गांधी ने बोला कि चीन से भी उनकी अधिक निकटता है। आप लोग भी जानते हैं चीन के साथ एमओयू जो है वो साइन किया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि हम शी जिनपिंग से मिल करके केबल बिछाएंगे। केबल माने तार, कौन तार, ठंडी और गर्मी का। ठंडी गर्मी का जितना वायर है, लोगों के घर में जितना स्विच है, राहुल गांधी ने कहा कि हम जो है एक सीक्रेट टनल बना करके तार के माध्यम से सीधा रूस भेज देंगे और पुतिन के जेब से कनेक्ट कर देंगे उसको। इधर मैंने मान लीजिए इधर पंखा चला और उधर पुतिन के जेब में जो है सिक्के जा करके गिरे। समझ रहे बात? ऐसे देखिए, तो राहुल गांधी जो है वो भी कर सकते। अडानी को उन्होंने अमीर बनाया, अंबानी के बारे में आजकल नहीं बोलते, अडानी को अमीर कैसे, राहुल गांधी नहीं बनाई। इतना कॉन्फिडेंटली कोई बोल रहा है, दैट जस्ट सिंपली मीन्स दैट ही नोज द थिंग। उनको पता है टेक्नोलॉजी क्या है। और तार बिछे ना बिछे वाईफाई से पैसे ट्रांसफर कर देंगे वो, कि आदमी स्विच के पास जा रहा है, पहले ही स्विच ऑन हो जाएगा और उसका पैसा जो है व्लादिमीर पुतिन को जाएगा, फिर वो अपना यूक्रेन से बढ़िया से लड़ सकता है। डेड इकॉनमी भी वो बता सकते थे कि रूस को कि भाई मैं कहलवा दूंगा ट्रंप से कि रूस की इकॉनमी डेड इकॉनमी है। और ट्रंप ने एक बार बोल दिया तुम्हारी इकॉनमी 8.2% से ग्रो करने लगेगी। फिर भी दुनिया में हल्ला रहेगा डेड इकॉनमी का, और तुम्हारी इकॉनमी एक्चुअल में ग्रो करेगी और हम इसमें तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। ट्रंप के जीभ पे तिल है और राहुल गांधी जानते हैं। राहुल गांधी के भी जीभ पे अब कुछ होगा जो हो सकता है ट्रंप जानते होंगे, क्योंकि वो जो कहते हैं सत्य हो जाता है। अब तिल है कि जीभ काला है, जो भी हमें नहीं पता, और एक दूसरे के जीभ के बारे में अब कौन कितनी खोज खबर रखेगा। लेकिन ट्रंप के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो जो बोल देते हैं वही होता है। 62 बार उन्होंने बोला है कि भाई मोदी ने सीज फायर के लिए जो हमसे बात की थी, मोदी मान नहीं रहा है, लेकिन राहुल गांधी जानते हैं, तो बोले कि हम कहलवा देंगे, हम बुलवा देंगे कि सीज फायर जो तुम्हारा यूक्रेन के भी साथ हो गया, ये सब करवा देंगे।
इस कारण भी वो मिलना चाह रहे थे। इन्होंने बोला कि एलओपी दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हाँ, ये सही बात है, लेकिन राहुल गांधी जी आप दूसरा कहाँ, आप तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हो, दूसरा आप नहीं देते हो, आप अलौकिक टाइप का कुछ बोल देते हो। और ऐसा पर्सपेक्टिव जब आप दे रहे थे तो आपके बारे में श्री कलवा का कहाँ गया, अरे कलवा का, अबे यार कलवा, हाँ सॉरी, हाँ ओबामा, सॉरी कलवा का है बोल रहा था मैं, इसको तो गोरा हो गया रह रह के एसी में। तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि राहुल गांधी जो है एक नर्वस और उसमें एक इस तरह की क्वालिटी है कि वो लगता है कि वो एक ऐसा विद्यार्थी है जिसने कोर्स वर्क तो किया है और टीचर को बहुत इम्प्रेस भी करना चाहता है, लेकिन उसके भीतर में उस सब्जेक्ट को समझने की क्षमता वो नहीं है। ऐसा कह के जो है वो ओबामा ने, बराक भाई ओबामा ने बोला था राहुल गांधी जी के बारे में। अब ये भी है कि राहुल जी आपको देखिए पुतिन से मिलने नहीं दिया गया, तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपमान आपका होने वाला था उससे भी रोक दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपको एक फेवर किया कि भाई तू जाके जग हसाई मत करवा, है ना, कि आपके देश में कौन कौन दो बड़े बड़े लोग हैं उसको टारगेट कीजिए, आप चुनाव जीत जाओगे। आप 95 चुनाव हारने के बाद कोई मान लीजिए सजेशन पुतिन को ये सब देने लगता तो ये सब अच्छा नहीं लगता है, देश का इमेज जो है वो ख़राब होता है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए। और जहाँ तक ये बोल रहे हैं कि इनसिक्योरिटी है और मिलने नहीं दिया जाता, तो उस पर गवर्नमेंट के सोर्सेज ने बोला है कि किसी भी यात्रा के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय जो है वो आने वाले डिग्नेटरी का सरकारी कर्मचारी और सरकारी संस्थाओं के साथ जो है मीटिंग अरेंज करते हैं, लेकिन यह आने वाले डेलीगेशन के ऊपर है कि वो सरकार से बाहर वो किस किस से मिलना चाहते हैं। 9 जून 2024 से फॉलोइंग लीडर्स जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन से मिल चुके हैं। शेख हसीना जो है 10 जून को मिली हैं, वियतनाम के फाम मिनचिंग मिले हैं, मलेशिया के अनवर इब्राहिम मिले हैं, मॉरिशस के नवीन चंद्र रामगुलाम मिले हैं और न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन मिले हैं। ये सारे लोग तो मिले ही हैं और फोटोग्राफ्स भी है उनके ऐसे लोगों से मिलने की। ये देखिए, ये जो है अनवर इब्राहिम है मलेशिया के, उसके बाद नवीन चंद्र रामगुलाम जी से जो है मिल रहे हैं ये लोग, प्राइवेट कैपेसिटी में ही मिल रहे हैं। नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर से यहाँ पे मिल रहे हैं और पीछे देखिए महात्मा गांधी भी देख रहे हैं, महात्मा गांधी गवाह है इस बात के। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से लक्सन साहब से ये मिल रहे हैं। शेख हसीना से तो लंबा इतिहास इनका रहा है मिलने का, कई बार ये मिल चुके हैं शेख हसीना से। ये देखिए, ये देखिए, ये मोदी जी के आयोजन में जब आई थी तब का है। तो ये सब फर्जी बात है कि भाई वो मिल नहीं रहे थे और फलाना ढिमका।